बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन में लिंक लगाया है और इसको देखें। और अगर आपको कोई सिलाई में मसला आ रहा है तो कमेंट में बताएं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो है एक शोल्डर वाला फ्रॉक। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ये इसका घेरा, फ्रिल जिसको कहते हैं। इसको हम नापते हैं। इसकी चौड़ाई है 20 इंच और लंबाई है इसकी 11.5 इंच। ये हमारी डबल है, ये डबल कपड़ा है। ये हमने एक साइड पे रख लिया। ये हमारे फ्रॉक की फ्रिल है। अब हमने इसके ऊपर वाली बॉडी लेनी है। बॉडी हमारी ये है, ये है। इसके लिए हमने 14 इंच कपड़ा लिया। और इसकी लंबाई है 7 इंच। अब हमने इसको डबल कर लिया। अब हमने इसका तीरा लेना है। तीरा ले लिया हमने 5 इंच। 5 इंच तीरा ले लिया और इसकी लंबाई हो गई 4 इंच। ये कंधे की शेप का तो आपको अंदाजा हो ही गया है। इसको यूं शेप दे देंगे। अब आधा इंच रख के ये शोल्डर की शेप। अब हमने आधा इंच शेप यहां से लेनी। फ्रॉक की शेप आ गई। अब हमने ये देखें 10 इंच तीरा हो गया। अब हमने ये शोल्डर लिया 2.5 इंच। ये शोल्डर लिया। अब ये देखें यहाँ से शोल्डर से और ये कंधे की शेप जहाँ से लिए हमने इसकी गोल शेप कर देनी है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये शेप आ गई हमारी ऊपर बॉडी की, ये होगी। अब हमने लेनी है फ्रिल। ये देखें फ्रिल है 3 इंच इसकी लंबाई है। और इसके आपने अंदाज़ा रख लेना है कि जितना आपके पास कपड़ा है उतना कपड़ा ले लेना है, जितनी चुन्नट डालनी है। अब हमने इसको डबल कर लिया, 20 हो गई। ये हमारी ऊपर वाली फ्रिल हो गई। अब हमने नीचे वाली फ्रिल लेनी है। फ्रॉक के नीचे जो लगानी है ये है। ये 4 इंच इसकी लंबाई है और ये 19 इंच ये चौड़ाई है। तो इसको हमने ये डबल बनाना है। इसमें जोड़ डाला हुआ है हमने, ये अलग अलग कर देनी है। ये हमारी नीचे वाली फ्रिल हो गई है। अब ये देखें हमने पाइपिंग करनी है गले की। तो पाइपिंग के लिए हमने जब पाइपिंग करनी है तो इसको हमने फुल रेब देनी है। ये देखिए फुल रेब देनी है।
फुल रेब दे के हमने काट लिया इसको। ये हमने सारी कटिंग करके रख लेनी है, ये सिलाई करेंगे। अब ये शोल्डर जो है वो शोल्डर बनाने हैं हमने इसके। ये देखिए, ये अब सिलाई करूंगी तो आपको फिर एक दफा बताऊंगी कि अभी मैंने कटिंग की है। ये देखें, ये हमने यहाँ लगाना है, ये फ्रिल हमने यहाँ बना लगानी है। ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है फ्रॉक का, इसके नीचे हमने फिर फ्रिल लगानी है यहाँ। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। फ्रॉक की सिलाई शुरू करने लगे हैं तो सबसे पहले हमने इसकी नीचे वाली फ्रिल लेनी है और इसको हमने दरमियान से काट दिया। दरमियान से काट के हमने इसको बड़ी सिलाई रख के तो इसकी चुनट डालनी है। एक डाल ली, अब ये दूसरी डाल लें। अब हमने सिलाई छोटी कर ली है। अब ये देखें, जो हमने ये रेव शेप काटी थी पाइपिंग के लिए, सबसे पहले जब इसको जोड़ लगाना है तो थोड़ा सा इसको इस साइड पे लेना है और इतना इधर से। ये देखें, ये देख लें, फिर सिलाई लगानी है। ये देखें, इधर से थोड़ी सी बढ़ा दी और इधर से बढ़ा दी। इसको बढ़ाने से ये देखें पाइपिंग जो है वो बिल्कुल बराबर आ जाती है। अब हमने ये जो ऊपर वाला हिस्सा लिया है, इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि जब फ्रॉक सिलाई करने लगे उसकी चुनट बराबर करने के लिए 1 इंच इधर से सादा, 1 इंच इधर से सादा रख के दरमियान में हमने चुनट को गहरी कर देना है। जब हम पेटी के ऊपर रखेंगे तो इसकी हमने देखनी है चुनट बराबर है, अगर नहीं बराबर तो इसको हल्की हल्की सी ये बराबर करते जाएंगे सिलाई के साथ साथ। ये देखें, बिल्कुल बराबर हो गई चुनट इसकी। अब हमने दूसरा हिस्सा लिया, इसको भी हमने इसी तरह करना है। 1 इंच इधर से सिंपल और दरमियान में हमने चुनट बराबर करनी है। जब हमने डबल फ्रिल वाला फ्रॉक बनाना हो तो ये जो बड़ी फ्रिल होती है इसको ज़रा साइड में छोटा रखना है, क्योंकि नीचे जब हम चुनट लगाएंगे दूसरी फ्रिल को तो उसके लिए वो फिर ज़्यादा फ्रिल बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये वाली जो है फ्रिल फ्रॉक की, ये हमने इसकी चुनट के लिए छोटी रखी।
ये देखें, प्यार से चुनट डालनी, इसकी धागा ना टूटे। अगर धागा टूट गया तो ये चुनट खराब हो जाती है। अब ये देखें, हमने ये अलग अलग सिलाई कर लिया है। ये 2 नलकियों के साथ ये फ्रॉक सिलाई होना था, इसीलिए जो येलो कलर का है ना धागा, वो जहां जहां सिलाई लगनी है हमने वो कंप्लीट करना है। जहां जहां येलो धागा लगेगा वहां हमने ये कंप्लीट कर लेना है येलो धागे में। ये जो एक साइड की हमने ये लेनी थी पाइपिंग, अब इसकी हमने सिलाई करनी है। ये सिलाई हो गई। ये देखिए, अब हमने इसको बाकी जो कपड़ा बचा है उसको काट लिया। काटने के बाद हमने इसको सीधा करना है। अब ये देखें, जो पाइपिंग है, ये पाइपिंग हमने यहाँ इसकी लेनी है। ये देखिए, ये देखना है कि जब हमने जोड़ लगाना है पाइपिंग का तो इसको हमने तिरछा लेना है। इस तरह हमने तिरछा लेना है। जब हमने ये काट लिया तो अब सिलाई के लिए हमने ये देखें, पहले भी बताया आपको कि इतना सा कपड़ा ये वाला जो पाइपिंग का है इधर कर देना है, दूसरा इधर। ये देखिए, इतना बढ़ गया इधर से और इतना इधर से। अब हमने इसको सिलाई करना है तो ये बराबर हो जाएगा। ये भी हमने नाप लेनी है, अगर कम है तो जोड़ और डाल लेंगे हम। अब हमने इसकी पाइपिंग लगानी है, तो पाइपिंग लगाने के लिए आपको बताऊं कि जब पाइपिंग हमने फुल रेड में ली है, काटी है इसको, तो अब हमने जब सिलाई करना है, ये देखें, इसको ऊपर रख लिया, तो ये पाइपिंग को हमने आहिस्ता आहिस्ता खींचना है, ढीला नहीं छोड़ना। इसको जितना खींचेंगे ना उतनी सफाई से ये इसकी शेप। पाइपिंग को खींचना है, फ्रॉक को नहीं खींचना, पाइपिंग को खींचना। पाइपिंग लग गई। अब हमने इसकी दोबारा जो सिलाई करनी है वो हो गया। अब हमने इसको, ये देखिए, इसको डबल किया, फिर हमने इसको यूं कर दिया। ये देखिए, पाइपिंग की सिलाई है। ये देखिए, पहले डबल करना है, फिर हमने इसको ऐसे करना है, तो ये पाइपिंग बहुत प्यारी लगेगी। पहले हमने खींची थी, ये देखें पाइपिंग कितनी सफाई से लगी है। इस तरह पाइपिंग के नीचे सिलाई लगानी है साथ साथ।
ये अब हमने एक जो रह गया था बाजू मोड़ने वाला, उस पर भी हमने पाइपिंग लगानी है। वो भी उसी तरह पाइपिंग को ज़रा खींच के लगाना है। जैसे हमने पहले पाइपिंग पे सिलाई लगाई है, अब इसी तरह लगाएंगे। ये देखिए, ये डबल कर लिया। अब हमने फिर इसको यूं कर दिया। अब हमने इसकी साइड सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब साइड सिलाई लगाने लगे हैं। ये देखिए, फुल सिलाई लग गई। एक गले पे पाइपिंग भी हो गई, पाइपिंग हो गई है ये। अब हमने क्या करना है, नीचे से ज़रा मोड़ लेना है नीटनेस के लिए। ये देखिए, फ्रॉक के नीचे फुल सिलाई लगा दी है। अब हमने ये इस साइड वाली सिलाई अभी नहीं लगानी, हमने फ्रिल बनानी है। फ्रिल लगा के फिर हम ये सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने एक साइड की ये सिलाई लगाई थी इसकी, अब हमने इसको सीधा रखना है, करना है इसको सीधा। कोई सी भी पतली सी चीज ले लें, इसके साथ इसको लगा लें, अंदर कर लें। अब इसको सीधा करें। आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो जाएगा कपड़ा जो हमने सिलाई लगाई थी एक पैर की। अब हमने इसको सीधा कर लिया, हमारा सीधा हो गया। ये देखिए,
ये सीधा करके हमने रख लिया पास। अब हमने फ्रिल बनानी है ब्लू कलर की। अब वो वाला धागा बनाना है। ये ले, अब ये जो छोटी फ्रिल हमने ली थी गले पे लगाने के लिए, अब हमने इसको मोड़ना है। उसका आपको साइज बता दूं। ये देखिए, ये फ्रॉक की सिलाई हो गई है। अब हमने फ्रिल लगानी है यहाँ पर। अब हमने देखना है फ्रिल का साइज। देखिए, ये फ्रिल है 3 इंच, हमने इसका करना 2.5 इंच। 2.5 इंच हमने फ्रिल कर देनी है काट। अब ये देखना है, इसको सिलाई करने लगे हैं। बारीक बारीक मोड़ना है इसको दोनों साइडों पे। फ्रिल को हमने बनानी है खुली फ्रिल। बारीक बारीक इसको मोड़ लेना है हमने। फ्रिल को एक साइड मोड़ने लगे। ये गले की फ्रिल है, इसको हमने 2.5 इंच लिया है। और चुन्नट जितनी आपने गहरी करनी हो उतनी बड़ी लगा लें। एक साइड मोड़ी, अब हमने दूसरी साइड मोड़ी। ये तैयार हो गई। मोड़ लिया इसको, दोनों साइडों से मोड़ लिया। अब हमने इसको करना है ये आधा इंच रख के हमने इसकी चुनट डालनी है। बड़ी सिलाई कर लेनी है। ये आधा इंच लेके हमने चुनट डाल ली है। अब सिलाई छोटी कर लेनी है। अब हमने इसकी चुनट को खींचना है और बराबर कर लेना है। हमने गले का नाप ले लेना है।
जितनी हमें फ्रिल चाहिए। देखिए नापें, जितना गला है उसके मुताबिक हमने ये चुनट डाल दी। अब हमने इसको सेट कर लेना है। चुनट को धागा खींच लिए, अब हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हाथ चलाएं, तो धागा ना टूट जाए। ये देखें, अब हमने ये देखें, ये एक शोल्डर बन गया था, एक ये देखें काटा हुआ है। अब हमने इधर से लिया और हमने ये फ्रिल यहाँ रखनी है। यहाँ फ्रिल रख के ये जो आधा इंच हमने चुनट डाली है, आधा इंच रख के उसके ऊपर अब सिलाई लगानी है हमने। देखें, बराबर करके चुनट इसको बन जाएगी। साथ साथ नाप लेंगे। चुनट बढ़ रही है, इसको और गहरी करते जाएंगे। हम चुनट को गहरी करेंगे तो ये चुनट को बराबर करते जाना है, नाप लेते जाना और चुनट को गहरी करते जाना है। ये देखें, ये देखिए चुनट बराबर करके चुनट को साथ साथ बराबर करना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। नाप लेते जाएं और साथ साथ चुनट को गहरा करते जाएं। चुनट बराबर है, साथ साथ रख के पाइपिंग के नीचे रख के सिलाई लगानी है। ये आधा इंच हमने लिया था चुनट के लिए। ये देखें जी, हमारी चुनट मुकम्मल हो गई। ये हमारा फ्रॉक के दोनों सेटिंग। अब हमने यह बटन कर लेना है। फ्रिल लग गई हमारी। अब हमने ये साइड से सिलाई लगा के फ्रॉक कंप्लीट कर लेना है।
ये हमारी सिलाई लग गई है फ्रॉक को, दोनों साइडों पे सिलाई लग गई। अब हमने ये जितना हमारा ये कंधे की शेप दी थी उतना हमने यहाँ रख के ये 2 इंच रख लिया। 2 इंच रख के ये जो हमने बनाई थी छोटी सी लूप सी तो हमने यहाँ लगा देना। ये हमारा साइज हो गया। ये जो साइड पे शोल्डर लगाने लगे हैं 3 इंच इसकी लंबाई करके हमने ये लगा दिया शोल्डर। कंधे की शेप 2 इंच ली है और लंबाई इसकी 3 इंच लेके हमने ये हमारी एक शोल्डर वाली फ्रॉक्स बन गई है। अब हमने नीचे फ्रिल लगानी है। ये हमारे पास पीस हैं, 4 पीस बने हुए। अब हमने इसको दरमियान में जोड़ लगा देना है दोनों के। अब हमने इसको लंबा कर लेना है। जोड़ लगा लेना। देखें जी, फ्रिल को हमने जोड़ लगा के इसको मुकम्मल गोल कर दिया। ये देखिए मुकम्मल गोल हो गया। अब हमने जैसे पहले फ्रिल बनाई है अभी इसी तरह करनी है, ऊपर से मोड़ना है। चुनट ज्यादा हो तो ज्यादा प्यारी लगती है फ्रॉक। ये देखिए जी, एक साइड से तो कंप्लीट हो गई। अब हमने दूसरी साइड से करना है।
दोनों साइडों से सिलाई लग गई है, मोड़ लिया दोनों साइडों से फ्रिल को। अब हमने इसको काट लिया। जिस तरह पहले हमने फ्रिल को किया था, आधा इंच रख के चुन्नट डालनी है, इसको भी इसी तरह करना है। आधा इंच रख के बड़ी सिलाई करके ये चुन्नट डालनी है। सिलाई लग गई हमारी। अब हमने चुन्नट को खींचना, धागे को आराम आराम से धागा खींचना है, धागा टूट ना जाए। अगर टूट जाए तो चुन्नट फिर दोबारा डालनी है, कोई इशू नहीं है। हमने ये देखना है फ्रिल की, फ्रॉक की जो फ्रिल है इसका साइज देखना है और इस फ्रिल को देखना है। अभी भी चुन्नट कैरी करनी है। ये देखें हमारी चुन्नट हो गई बराबर, ये साइज हमारा बराबर हो गया। अब हमने चुन्नट को बराबर करना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता चुन्नट को हमने बराबर करना है। देखें अब हम साथ साथ सिलाई लगाएंगे और साथ साथ इसको बराबर करते जाएंगे। ये देखें ये फ्रॉक को हमने फ्रिल लगानी है। जिस तरह पहले हमने फ्रिल लगाई थी उसी तरह अब ये फ्रिल लगानी है। ये आधा इंच छोड़ के हमने चुन्नट डाली थी। अब हमने इसी पे रख के इसको सिलाई कर देंगे। देखिए चुन्नट बराबर कर करके चुन्नट को हमने ये बराबर किया और साथ ही ऊपर सिलाई लगा देनी है।
मुकम्मल चुनट हमारी हो गई है। ये हमारी फ्रॉक मुकम्मल हो गई कंप्लीट। देखिए इसकी शेप। ये है हमारी फ्रॉक। आप ये फ्रॉक की ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।